जी नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर गाइस। आज हम एक बहुत बड़े एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत बड़े तादाद में हुआ था। कई हज़ारों लाखों की संख्या में विद्यार्थी देने पहुंचे थे अपने घर से, और वो एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का हुआ था। क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है इसको, भारत का सबसे बड़े एग्ज़ाम, कई हज़ारों लाखों विद्यार्थी इसमें अपीयर होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा थे और एक पुलिस कांस्टेबल का ये पेपर था, सरकारी पेपर था, जो पहले फरवरी 2024 में हुआ था, बट वो लीकेज की वजह से, मतलब वो लीक हो गया पेपर, उस वजह से फिर इसका री एग्ज़ाम कराया गया अभी हाल ही में अगस्त में, और 31 अगस्त तक ये पेपर चले हैं। तो हम यहाँ पर गाइस बात करेंगे महा सर्वे होने के बाद। मैं तभी डेटा आपके सामने लेके आ रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स का भी कहना था सर प्लीज़ एक कट ऑफ पे वीडियो बन जाएगा तो बेस्ट रहेगा। बाकी चैनल्स ने भी बता दिए हैं, लेकिन मैं भी बता देता हूँ, 100-150 बच्चे देख लेंगे हमारे, तो मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, एक महा सर्वे पर मैं यहाँ पर कट ऑफ लेके आ रहा हूँ। कई बच्चों से जानकारी लेने के बाद हज़ारों की तादाद में डिस्कस हुआ। मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर जो भी हैं, उनके आधार पर मैं यहाँ पर कट ऑफ बताऊँगा गाइस। ठीक है, वैकेंसी जो हमारी थी वो आपको सबको पता है। ठीक है, जो वैकेंसी थी वो 60,244 वैकेंसी पर नोटिफिकेशन था गाइस। ठीक है, पूरा एक तरह से जो पॉइंट्स हैं मैं सब डिस्कस करूँगा यहाँ पर, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं वेट कर रहे हैं कि सर एक सटीक कट ऑफ होनी चाहिए। कई यूट्यूब चैनल वाले अपने अपने टीआरपी बनाने के लिए कई चीज़ों को उसमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना। कोई गलत क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई गलत नहीं हो रहे हैं, सबके मिला जुला कर वो पेश करते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ सब कुछ आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चंस पर कैसे कैसे यहाँ पर, कितने अभ्यर्थियों पर कैसे कैसे क्या। 60,244 पर देखा जाए, देखिए लगभग 48 लाख एप्लीकेशन फॉर्म जाते हैं। ठीक है, लगभग 48 लाख जो है एप्लीकेशन फॉर्म जाते हैं गाइस। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म है। अब 48 लाख में जो अपीयर होते हैं, ठीक है, जो अपीयर होते हैं, मतलब जो एग्जाम में बैठते हैं, वो लगभग है 32 से 34 लाख। मतलब इसमें देखा गया है एब्सेंट बहुत बच्चे हुए हैं। इतने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, याद रखना। ठीक है, इतने मतलब लगभग आप 34 लाख मान सकते हैं। 34 लाख बच्चों की यहाँ पर एब्सेंट रही है गाइस। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, सेंटर भी कई जगह डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में थे। किसी का होम डिस्ट्रिक्ट नहीं था। ठीक है, किसी को कहीं कहीं ना भेजा गया, कहीं कोई बच्चा लेट हुआ है तब भी एंट्री मिली है उस बच्चे को। ठीक है, जो लास्ट जो एंट्री थी यहाँ पर, लास्ट एंट्री जो थी वो आप सबको पता है आपके एडमिट कार्ड पर, वो 9:30 है, लेकिन बच्चे को 9:45 पे भी एंट्री कराई गई है। क्यों? क्योंकि बहुत दूर से बच्चा आ रहा है, तो कुछ जगह सेंटरों पर एंट्री भी थोड़ी लेट हुई है। ठीक है, फिर भी 34 लाख हम कैंडिडेट को यहाँ पर अपीयर मान रहे हैं। ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग 48 लाख एप्लीकेशन गए थे, जिसमें गाइस 34 लाख बच्चों ने क्या किया, एग्जाम दिया था। ठीक है, याद रखना है। अब इस 34 लाख के बिहाफ पर हम यहाँ पर लगभग 15 से 20 हजार सर्वे के आधार पर, ठीक है, सर्वे के आधार पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सर्वे के आधार पर, क्लियर, सर्वे के आधार पर कट ऑफ होगा, कट ऑफ होगा यहाँ पर सर्वे के आधार पर। ठीक है, क्लियर। अब 15 से 20 हजार बहुत होता है। इस आधार पर देखा जाए, क्वेश्चन की संख्या गाइस आप सबको पता है, क्वेश्चन आए हमारे 150, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, लगभग 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर था हमारा। ठीक है, 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, 150 क्वेश्चन थे। तो मैं यहाँ अगर कट ऑफ की बात करूँ गाइस, आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, अगर मैं जनरल की कट ऑफ की बात करूं, तो जनरल में इस आधार पर मैं बात कर रहा हूं, जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो 101, मतलब 100 से लेकर 102 प्रश्न जिसके क्वेश्चन राइट होंगे, वो अपनी प्रिपरेशन आगे रनिंग की तैयारी शुरू कर देगा बच्चा। ठीक है, 100 से 102 क्वेश्चन बिल्कुल सटीक है, यही रहेगा, याद रखना। सर्वे में पिछली बार 2018 में वैकेंसी आई थी, और 2018 में मैं भी कट ऑफ मतलब बैलेंस बनाकर भी लेके चल रहा हूँ कि 2018 में जो कट ऑफ रही थी वो भी मैं बताऊंगा। अभी जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 2024 की चल रही है।
ठीक है, क्योंकि 2018 की मैं डिस्कस करूंगा, पहले मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। तो जनरल की आपकी 100 से 102 क्वेश्चन है, और आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी रही है, नेगेटिव मार्किंग भी रही है गाइस। तो वो नेगेटिव मार्किंग 1/4 रही है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रही है। जनरल का 100 से 102 क्वेश्चन पर बच्चे का अगर बन रहा है, नेगेटिव से कट फिट कर सब कुछ, सेफ स्कोर 102 क्वेश्चन मैक्सिमम, तो वो अपनी रनिंग की तैयारी, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, ठीक है। और साथ साथ जो भी एग्जाम्स वो दे रहे हैं बच्चे, उनकी भी तैयारी वो साथ साथ करते रहें, ठीक है। ओबीसी की जो कट ऑफ है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो है, ठीक है, यहाँ पर अदर बैकवर्ड है 95 से लेकर 98 तक, क्योंकि EWS में भी यहाँ लिखूंगा 95 से 98 क्वेश्चन अदर बैकवर्ड क्लासेस के यहाँ पर कट ऑफ जाने का पूरा चांस रहेगा, याद रखना है गाइस। अगर यहाँ मैं EWS की लेके चलूँ, ठीक है, EWS की लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर EWS की आपको मानना पड़ेगा 98 से और 100 के बीच में, ठीक है, क्योंकि EWS जनरल में ही काउंट किए जाते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन का ही फर्क रहेगा, याद रखना है, ठीक है। बाकी OBC का 95 से 98 रहेगा, EWS का 98 से 100 के बीच में कट ऑफ रहेगा, याद रखना है, ठीक है। SC का अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, यहाँ पर SC का कट ऑफ क्या रहेगा, तो SC की यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं। SC का जो कट ऑफ रहेगा यहाँ पर गाइस, वो है यहाँ पर आपका, अब यहाँ से आप क्वेश्चन कम कर दो 7 से 8, तो लगभग 88 से लेकर 92 के बीच में ये रहेगा आपका SC का कट ऑफ, याद रखना है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ है वो 88 से 92 क्वेश्चन तक राइट है बच्चे के, तो वो आराम से सिक्योर है, अपनी लाइफ को वो आगे पुट अप कर सकता है, और आगे कंपटीशन में फिजिकल की तैयारी मतलब रिदम में बना सकता है अपने आप को। ST के कट ऑफ की बात करें तो 82 से लेकर आप 86 तक के बीच में हम लोग ST का जो कट ऑफ है शेड्यूल ट्राइब का, हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा 2024 का पूरा डेटे के अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग को कट करते हुए क्वेश्चंस आपके राइट इतने होने चाहिए। 150 में जनरल का 102 बैठेगा, OBC का मैक्सिमम 98 होना चाहिए, EWS का मैक्सिमम 100 एंड SC का मैक्सिमम 92 एंड ST का मैक्सिमम 86 क्वेश्चंस यहाँ पे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 34 लाख जो बच्चे बैठे हैं गाइस, ये बहुत बड़ा स्कोर है, मानते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये 34 लाख और सीटें हमारी कितनी हैं, लगभग इतनी हैं। अकॉर्डिंग अगर बात करें एक सीट पर अगर फाइट हो रही है, तो एक सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 56 कैंडिडेट हैं, 56 स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। देखिए एक सीट पर आपको 56 स्टूडेंट फाइट करते हुए नजर आएंगे। 56 बहुत ज्यादा है गाइस, है ना। यूं मत कहना कि सर जी वैकेंसी भी तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो सिर्फ 56 स्टूडेंट है। लगभग इनमें से कितनों को बुलाया जाएगा, फाइनल मतलब फाइनल जो सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन गाइस, तो फाइनल सिलेक्शन आपको 1.5%, लगभग 1.5% ही आपका रिजल्ट यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में बच्चों का जाएगा, और वही वर्दी पहनेंगे, और बाकी सब के सब जो बैठे हुए हैं, जो एफपीआई जिन्होंने मेहनत की वहां तक देके आए पेपर को, उनको भी मतलब हम ये नहीं कह रहे उन्होंने मेहनत नहीं की, ठीक है, लेकिन सब डेस्टिनी के ऊपर है, किसका हो जाता है किसका रह जाता है, वो सब डेस्टिनी है। तो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो 1.5% ही जाएगा आपका फाइनल सिलेक्शन में, याद रखना है। एक सीट पर 56 स्टूडेंट जो है फाइट कर रहे हैं। अब ये मैंने 2024 का बताया है, अगर मैं थोड़ा यहाँ एनालिसिस करके 2018 का मैं आपको बताऊं, तो 2018 का जो कट ऑफ था वो ज़्यादा हाई गया था, ठीक है, मतलब हाई का मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके हिसाब से क्या है, ये ठीक है क्योंकि वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो भी ठीक ठाक थी, लगभग 49,000 के समथिंग वैकेंसी थी। इस हिसाब से जनरल का कट ऑफ तो क्वेश्चंस जो सही माने जा रहे हैं वो 95 के समथिंग गई थी, 95 के समथिंग, ठीक है। यार 49,000 थी, 36,000 थी, ये देख लेने गाइस एक बार, ठीक है, इनमें से एक ही होगा, मतलब 95 की कट ऑफ थोड़ी कम गई थी इसकी, ठीक है। 2024 की कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, ठीक है, यहाँ 2018 की कट ऑफ जो है लगभग 95 यहाँ तक जा रही है।
हम मार्क्स की बात करें तो लगभग आप काउंट कर लो, अगर 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 90, 180, 190 के समथिंग आप देख सकते हैं इतनी कट ऑफ यहाँ पर। ठीक है, पिछली बार जो फाइनल कट ऑफ है, बाकी वैसे एक समथिंग 185 पॉइंट समथिंग इतनी गई थी। ठीक है, फाइनल कट ऑफ हमको मान के चलना चाहिए 2-4 नंबर आगे बढ़कर। ठीक है, और 2 क्वेश्चन आगे लेके चलेंगे तो फाइनल कट ऑफ हमारी यहाँ तक सिक्योर रहेगी हमारी। तो इतना सा हमारा जो है 2018 का जो है कट ऑफ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है जो ओबीसी में अगर बात करें तो यहाँ से हम ओबीसी का अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ 10 क्वेश्चन कम कर दो या 8 क्वेश्चन कम कर सकते, 8 नंबर कम कर देते हैं तो यहाँ पर बैठेगा आपको 177। ठीक है, मार्क्स, ये 177 मार्क्स जा रहा है गाइस, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ओबीसी का इतना गया था। अब हम बात करेंगे ओबीसी का लगभग 190 मार्क्स जा रहा है, देख लीजिए आप। ठीक है, ऐसे ही एससी का, एससी में आपको यहाँ से आप 20 मार्क्स कम कर दीजिए क्योंकि उस समय वैकेंसी भी कम थी ना, इसलिए कट ऑफ जो है थोड़ा जो है वैकेंसी कम भी थी और बच्चों ने रुझान भी कम दिखाया था उस समय। कैसे कांस्टेबल में कई सारे बच्चे हमारे जो कांस्टेबल नौकरी छोड़ भी दी थी, इसलिए कट ऑफ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो भी गया था और काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो सिलेक्शन पा भी गए थे, लेकिन उस समय SI की भी भर्ती थी 2018 की, है ना, और कई सारी वैकेंसी निकली थी तो कई बच्चों ने क्या स्किप भी किया था इसको। फाइनल सिलेक्शन के बाद भी कई गर्ल्स ने स्किप किया, मेरे कॉन्टेक्ट में है काफ़ी जो इनको स्किप किया, तो इसलिए इनका कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया और जिन बच्चों का आराम से हो भी गया था यहाँ पर। लेकिन 2024 का जो कट ऑफ है वो चैलेंजेस है आपके लिए, चैलेंजेस है। ठीक है, क्योंकि बच्चों का जो स्कोर रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो स्कोर किया है गाइस आप लोगों ने, जो भी आपने बैठे हैं एग्जाम में, तो 150 में से जो मैंने मेरे अकॉर्डिंग जो अब तक जो सर्वे के आधार पर हम बता रहे हैं कि 150 में से मैक्सिमम बच्चों ने 130 अटेम्प्ट मारे हैं। 150 में से 130, किसका डर था? 1/4 का डर था। 1/4 इतना बड़ी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फिर भी कैंडिडेट्स ने 150 में से मैक्सिमम 130 क्वेश्चन ही मारे हैं। अब 130 क्वेश्चन के राइट हैं क्योंकि इनमें से भी डिडक्ट होंगे, है ना, क्वेश्चन गलत भी होंगे। अब 150 में से जो क्वेश्चन आए हैं गाइस आयोग की तरफ से, यहाँ से बात की जा रही है 6 से 7 क्वेश्चन थोड़े ऐसे हैं जो डाउटफुल में है, मतलब उनको डिलीट किया जाएगा, गलत माने गए हैं, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। सबके आधार पर ये निकाला गया है निष्कर्ष, जो भी गलत हैं उनको कट पिटा के आपका ये स्कोर बन रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर, स्टूडेंट्स की जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो 34 लाख माने गए हैं यहाँ पर जो अपीयर हुए हैं गाइस। ठीक है, शुरुआत में जब पेपर शुरू हुए थे थर्ड वीक ऑफ अगस्त से, तो उस समय एब्सेंटीज काफ़ी सारे सामने आ रहे थे, काफ़ी सारे एब्सेंट हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैक्सिमम बच्चे पेपर छोड़ रहे हैं, लेकिन 48 में से 34 लाख में भरा, मतलब लगभग आप देख सकते हैं 34 और 10 44 और 4, मतलब लगभग 14 लाख बच्चों ने पेपर को छोड़ दिया। अगर 14 लाख देते, मतलब टोटल अगर देते तो कट ऑफ पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ जाता। तो जिन बच्चों को इतना सेफ है वो अपनी तैयारी करें आगे रनिंग की, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कम ही जा सकता है, इसलिए हैप्पी रहिए। जिनका अच्छा स्कोर जा रहा है तो मेरे हिसाब से अगर इतना हो रहा है वो आराम से बच्चा क्वालिफाई कर पा रहा है और वो अपनी तैयारी शुरू कर दे अपने हिसाब से। वैकेंसी तो आती रहेंगी, है ना, रिक्वायरमेंट जो भी आएंगी वो आप फॉर्म फिल कर देना, है ना, ये नहीं कि इसके ऊपर डिपेंड रहें, क्योंकि इसके बाद फिजिकल भी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है ना। ये नहीं कि आपने रिटन एग्जाम कर लिया तो आपकी सरकारी नौकरी लग ही जाएगी। फिजिकल होगा, है ना, फिजिकल में सारी चीज़ होंगी, जंपिंग वगैरह, चेस्ट वगैरह, रनिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, फिर फिजिकल के जो मेडिकल होता है, बहुत स्टेप से भी गुजरना है। एक सरकारी नौकरी, सिर्फ कांस्टेबल की नौकरी पाने के लिए इतना सारा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, इसलिए इस सरकार को बहुत बड़ा एक चैलेंज था, बीजेपी उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बड़ा चैलेंज था इस एग्ज़ाम को सेफली कराना, क्योंकि 2024 का फरवरी का पेपर आउट हो चुका था, इसलिए SIT और पूरी तरह से STF और कई सिविलियन पुलिस जो है इसकी निगरानी कर रही थी टॉप लेवल पर कि इस एग्ज़ाम को कैसे न कैसे सफल बनाना है। और महा एग्ज़ाम कहलाता है एक तरह से, ये महा एग्ज़ाम, ग्रेट एग्ज़ाम कहलाया, क्योंकि दुनिया का ऐसा एग्ज़ाम जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत सारे बैठे। और एक एग्ज़ाम और पहला हुआ था, आपको पता है, रेलवे का एक एग्ज़ाम हुआ था
जिसमें लगभग इसका दुगना मान सकते हैं 1 करोड़ एप्लीकेशन फॉर्म गई थी। बात हम करते हैं रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। आप देखिए अभ्यर्थियों की एप्लीकेशन फॉर्म को ही देख लीजिए आप, बाकी मत देखिए आप जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं, जो लिटरेट हैं, जो अपने छोटे मोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको काउंट मत कीजिए। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, छोटा मोटा अपना धंधा चला रहे हैं, लिटरेट हैं, उनकी ही संख्या अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट की जा रही है। मतलब बेरोजगारी दर बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। हर डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं बच्चे पढ़े लिखे, एक से टॉप लेवल के, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनकी वैकेंसी सरकार नहीं निकाल पा रही है। अगर वैकेंसी आती भी है तो 1000 वैकेंसी, 500 वैकेंसी, 2000 वैकेंसी, 3000 वैकेंसी तक सीमित रह जाती है। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटीज़ डिग्रीज पर डिग्री बांटती चली जा रही है, लेकिन सरकार के पास जॉब देने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सरकार कहती है, हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पकौड़े समोसे बेचने वाला ही एक रोजगार भी होता है। वो भी अपना रोजगार कमाता है, खाता है, अपने परिवार को पालता है। वो बात सही है, क्योंकि उसका खुद का रोजगार है, आपने नहीं दिया उसको, वो अपनी मेहनत खुद कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों पर मैं ना डिबेट नहीं कर रहा, बस फाइनली मैंने बात कर ली है कि कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रीवियस कट ऑफ को हमने देखा तो हमारा कट ऑफ इतना था, लेकिन अब का कट ऑफ की बात करें तो बहुत ज़्यादा बैलेंस है इसमें, क्योंकि 185 नंबर यहाँ बन रहे हैं जनरल के हिसाब से, और यहाँ पर 100 क्वेश्चन, 102 क्वेश्चन, 200 नंबर का यहाँ बन रहा है। मतलब फर्क पड़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं गाइस। तो ये हमारा एक बढ़िया, एक फेयर एग्ज़ाम हुआ है। सरकार ने बड़े चैलेंजेस के साथ इसको कंप्लीट किया, और कई हमारे जो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी हैं, स्वयं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब, उत्तर प्रदेश के एडीजीपी साहब, सब ने इस एग्ज़ाम को सफल होने पर अपने अपने सबऑर्डिनेट को बधाइयाँ दी, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, और अभ्यर्थियों को भी शुभकामनाएं दी। अब देखते हैं किसकी झोली में मतलब नौकरी आएगी या नहीं आएगी, ये एक सस्पेक्ट रहेगा। सिलेक्शन भी कम रेशियो है, 1.5% के समथिंग सिलेक्शन है, तो एक बहुत बड़ा संशय है। अभ्यर्थी वेटिंग में है, जल्दी इसका रिजल्ट निकाला जाएगा, इसका प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा गाइस। तैयारी करते चले जाइएगा। सीजीएल की वैकेंसी भी है, और सीजीएल का नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह सब कुछ हो चुका है, फॉर्म भी भर गया, एग्जाम नज़दीक है। तो सीजीएल के लिए करंट अफेयर वगैरह, स्टैटिक जीके, जीएस वगैरह कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, है ना। रीजनिंग है, मैथ है, और आपका इंग्लिश है, वो अपने परमानेंटली जो भी आप कोशिश कर रहे हो उसको बस आप रिदम में बनाइए, रूटीन में बनाइए। रूटीन की चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती हैं। कंटिन्यूसली काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, नौकरी मिल जाएगी। बिना पैसे के ही मिलेगी, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, कॉन्सियसनेस में हमें काम करना है, द पावर ऑफ परसिस्टेंस को पहचानना है, वही सब कुछ है। अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लिया, देन हम अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, और अपनी जो लाइफ है, जो हमारी डेली की जो चीज़ें हैं, उनको हम अच्छी तरह से संवारने लग जाएंगे, और परिवार को भी हैप्पी रखेंगे गाइस। चलिए, छोटा सा वीडियो है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।